कैसे हो? आई होप आप सब मस्त हो। तो पबजी मोबाइल का एक फेसबुक वाला पोस्ट वायरल हो रहा है, जिस पोस्ट के अंदर ये मेंशन है कि 30 अक्टूबर को पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो जाएगा। लेकिन अगर पबजी मोबाइल को इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी 2 सितंबर को बैन कर चुकी है, तो फिर ये जो फेसबुक वाला पोस्ट है जिसके अंदर पबजी मोबाइल ने ये मेंशन किया है कि 30 अक्टूबर के बाद इंडियन प्लेयर इस गेम को नहीं खेल पाएंगे इंडिया के अंदर, इस पोस्ट का असली मतलब क्या है और पबजी मोबाइल का इंडिया में क्या फ्यूचर होने वाला है, मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। लेकिन इतना ही नहीं, पबजी मोबाइल के बारे में ऐसी और भी कुछ बातें हैं जिनको लेकर इंडियन प्लेयर्स के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए हम इन सारी डिटेल्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके सारे इश्यूज क्लियर हो जाए। इंडिया में 2 सितंबर को सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन करने जा रहे हैं, और उस 2 सितंबर वाली अनाउंसमेंट के बाद पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये दोनों ही गेम्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर से हटा दिए गए थे, रिमूव कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी जिन प्लेयर्स के फोन्स में ये गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था वो इस गेम को खेल पा रहे थे, और वो इसलिए था क्योंकि इस गेम की इंटरनल सर्वर एक्सेस को फिर भी ब्लॉक नहीं किया गया था। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चाहे पबजी मोबाइल एक साउथ कोरियन गेम हो, चाइनीज गेम ना हो, पबजी मोबाइल की इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पब्लिशर एक चाइनीज कंपनी थी, टेंसेंट गेम्स। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को लेकर जो डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए थे, उनका मेन रीजन ये था कि पबजी मोबाइल के गेम सर्वर्स चाइना में थे। और ठीक इसलिए 2 सितंबर के 5 दिन बाद 7 सितंबर को पबजी कॉर्पोरेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स, जिसने इंडिया में पबजी मोबाइल गेम को पब्लिश किया था, उससे उसके पब्लिशिंग राइट्स अब पबजी कॉर्पोरेशन वापस ले रही है। तो इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन की अनाउंसमेंट होने के ठीक 5 दिन बाद साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने क्लियर कट मेंशन कर दिया था कि पबजी मोबाइल उनकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसका किसी और के ऊपर कोई हक नहीं है। और पबजी कॉर्पोरेशन ने अपनी उस अनाउंसमेंट में ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अब वो सारी पब्लिशिंग रिस्पांसिबिलिटीज अपने ऊपर लेती है और अब वो ही अपने आप पबजी मोबाइल को इंडिया में पब्लिश करेगी। एंड उसके बाद फिर आज 29 अक्टूबर को इंडिया का जो पबजी मोबाइल का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, उसके ऊपर ये नोटिस शेयर किया गया है कि इंडियन यूजर्स का एक्सेस 30 अक्टूबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा पबजी मोबाइल की तरफ से। यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए पबजी मोबाइल के इंटरनल सर्वर की एक्सेस ब्लॉक कर दी जाएगी। लेकिन मेरे भाई, ये जितने भी ऑफिशियल फेसबुक हैंडल है ये एक्चुअली चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के हैं, क्योंकि वो इंडिया में पब्लिशर थी पबजी मोबाइल की। तो इस ऑफिशियल पोस्ट का मतलब ये है कि जो चाइना के अंदर पबजी मोबाइल के डेटा सर्वर इंस्टॉल्ड है उनसे एक्सेस ब्लॉक कर दी जाएगी। सो इनिशियली 2 सितंबर को जब इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन किया था, तो वो यही चाहते थे कि इंडियन यूजर्स का डेटा चाइना ना जाए। और इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद जो प्लेयर्स इंडिया में रहते हुए पबजी मोबाइल खेल रहे थे, क्योंकि इंटरनल सर्वर एक्सेस अभी भी एक्टिव थी, तो वो एक्सेस अब ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सेस एक्चुअली टेंसेंट गेम्स के डेटा की एक्सेस होगी। एंड गाइस, इसलिए इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पबजी मोबाइल इंडिया में हमेशा के लिए बैन होने जा रहा है। ये न्यूज तो पबजी कॉर्पोरेशन ने 7 सितंबर को ही अपने ऑफिशियल पोस्ट में डाल दी थी कि इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल के पब्लिशिंग राइट्स वो चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से ले रहे हैं और वही अब खुद इंडिया के अंदर इस गेम को पब्लिश करेंगे। तो मेरे भाई, उस दिन और आज के इस दिन में अंतर सिर्फ इतना है कि क्योंकि आज तक इस गेम की इंटरनल सर्वर एक्सेस ब्लॉक नहीं की गई थी, तो इंडियन पबजी प्लेयर्स ये मानकर चल रहे थे कि जब पबजी कॉर्पोरेशन, जो कि एक्चुअली पबजी मोबाइल की ऑफिशियल ओनर है, वो जब इस गेम को इंडिया में पब्लिश करेगी तो वो खुद ब खुद चाइनीज डेटा को अपने सर्वर पर ट्रांसफर कर देगी। वो सारा डेटा चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स के पास से पबजी कॉर्पोरेशन के न्यू पबजी मोबाइल डेटा सर्वर में ट्रांसफर हो जाता। और इससे होता यह कि इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल को प्लेयर्स उस वक्त तक खेलते रह सकते थे जिस वक्त तक पबजी कॉर्पोरेशन ऑफिशियली इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल को फिर से पब्लिश ना कर देती। लेकिन क्योंकि चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने अभी अपनी ऑफिशियल पोस्ट पर अनाउंस कर दिया है कि वो पबजी मोबाइल प्लेयर्स का, इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर्स का एक्सेस अब अपने डेटा पर से ब्लॉक करने जा रहे हैं, सो इंडिया में रहने वाले पबजी मोबाइल प्लेयर्स को अब उस वक्त तक का इंतजार तो करना ही होगा जब तक पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया में पबजी मोबाइल को ऑफिशियली पब्लिश नहीं कर देती। और फिर इंडिया में रहने वाले जितने भी पबजी मोबाइल प्लेयर्स हैं वो पबजी मोबाइल फिर से खेल पाएंगे जब पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया में इस गेम को ऑफिशियली लॉन्च कर देगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जितने भी इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर्स हैं, क्या उनका पूरा डेटा अब डिलीट कर दिया जाएगा और जब पबजी मोबाइल फिर से लॉन्च होगा तो क्या उन्हें न्यू अकाउंट्स ओपन करने होंगे? एंड आज तक हमने पबजी मोबाइल में जितनी भी लेवल प्रोग्रेस की है और जितने भी आउटफिट्स और रिवॉर्ड्स कलेक्ट किए हैं, क्या वो सारे के सारे लॉस्ट हो जाएंगे? तो गाइस, इसका आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनकी ऑफिशियल पोस्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि वो इंडिया में रहने वाले पबजी प्लेयर्स का डेटा एक्सेस ब्लॉक करने जा रहे हैं, डेटा डिलीट नहीं करने जा रहे हैं। उनकी पोस्ट में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पबजी मोबाइल इन इंडिया विल बी रिटर्न टू द ओनर ऑफ पबजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब प्लेयर्स की जो भी अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पबजी मोबाइल के ओनर यानी कि पबजी कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और जैसे ही पबजी मोबाइल इंडिया में फिर से लॉन्च किया जाएगा तो हम उसे वहीं से रिज्यूम कर पाएंगे। तो वैसे तो अभी तक पबजी कॉर्पोरेशन की साइड से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि ये इंडियन पबजी प्लेयर्स के लिए खुशी की बात हो। और वो इसलिए कि अगर आपको अभी तक ये बात पता नहीं चली है तो पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया के लिए एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डिवीजन मैनेजर की हायरिंग शुरू कर दी है। एंड इसका प्रूफ हम पबजी कॉर्पोरेशन के लिंक्डइन अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए एक मैनेजर की हायरिंग शुरू कर चुकी है, जो मैनेजर इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल की सेटअप प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। तो पबजी मोबाइल की ऑफिशियल ओनर पबजी कॉर्पोरेशन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि दे वांट समवन हु कैन सपोर्ट द सेटअप प्रोसेस पबजी इंडिया विद गाइडेंस फ्रॉम HQ यानी कि हेडक्वार्टर्स, जो कि साउथ कोरिया।